कुमार, गांव जमालपुर शेखा से सरपंच। मैं जैसे कि मेरे गांव की बात करता हूं, गांव जमालपुर शेखा में अनेकों विकास कार्य हुए हैं जो हमने चुनाव के दौरान वादे किए थे लोगों को, हमने उन पर खरे उतर कर दिखाया है। गांव के जो तालाब हैं जिनकी 50-60 सालों से कोई देखभाल या सफाई नहीं हुई थी, जिसके कारण गांव की नालियां भी गंदे पानी के जो नाले हैं वो भी चौक रहते थे। हमने सभी तालाबों की सफाई करवाकर उनका नवीनीकरण करवाया है। चारों तरफ फुटपाथ बनवाकर कुर्सियां रखवाई गई हैं और गांव की जो मेन एंट्रियां हैं उनको कैमरे से कवर करवाया गया है। गांव की जो भी मेन एंट्री हैं उन पर कैमरे लगवाए गए हैं और गांव के जो अभी मेन चौक या मेन गलियां जो बाकी हैं उन पर हम आने वाले समय में अभी कैमरे लगवाने का कार्य करेंगे। गांव में 3 जगह पर लाइब्रेरी बनाने का कार्य अभी प्रगति में चल रहा है। एक लाइब्रेरी जो है हमारे मेन रोड पर होगी, दूसरी लाइब्रेरी श्री गुरु रविदास चौक के अंदर होगी और तीसरी लाइब्रेरी SC चौपाल के अंदर होगी, जिससे मेरे युवा साथियों को पढ़ने लिखने के लिए टोहाना शहर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। गांव में ही उनको बैठकर पढ़ने के लिए एक अच्छी जगह, अच्छा माहौल मिल पाएगा और उनके लिए गांव के युवा साथी जो हैं उनके खेलने के लिए पीछे जो हम देख रहे हैं, इधर ही हमारी शामलाट जगह है, उसमें 4 एकड़ जगह में हम एक बड़ा प्लेग्राउंड हम बनाने का कार्य करेंगे, जो कि लगभग 1 या 2 करोड़ की लागत से तैयार होगा, जिससे गांव के जो युवा हैं वो नशों की तरफ ना जाकर खेल कूद की ओर और ज़्यादा आकर्षित होंगे। तो जैसे कम्युनिटी सेंटर बनाया गया उसके बारे में क्या बताएंगे? महिलाओं के लिए भी सेंटर बनाया गया, उसके लिए क्या बताएंगे? हमारे गांव जमालपुर शेखा में जो लगभग 4.5 करोड़ की लागत से श्री देवेंद्र सिंह बबली जी, विधायक एवं पूर्व पंचायत एवं विकास मंत्री जी की एक बहुत अच्छी सौगात जो हमें मिली है, उसके तहत 4.5 करोड़ की लागत से गांव में एक कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहा है, जिससे कि गांव वालों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। किसी को पैलेस की ओर नहीं जाना पड़ेगा प्रोग्राम करने के लिए, मीटिंग्स के लिए। हमें एक बहुत अच्छा कम्युनिटी सेंटर मिलेगा जो कि गांव का भाईचारा भी बढ़ाएगा और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बने होते हैं, उनको मीटिंग करने में जो दिक्कत आती थी, उसके लिए हमारे गांव के पार्क में हमने हॉल बनाकर उनकी मीटिंग के लिए, वाद विवाद के लिए, अन्य विचार के लिए हमने उनको एक हॉल देने का कार्य किया है। तो इसमें पंचायत का और ग्रामीणों को कितना सहयोग मिलता है? जो मेरा गांव जमालपुर शेखा है, इसमें 20 पंचायती पंच हैं, जो पंचायत मेंबर हैं वो 20 हैं। हम जैसे कि देखते हैं छोटे छोटे गांवों में 5 या 7 मेंबर होते हैं, वो भी 4 उस तरफ होते हैं, 2 नाराज होते हैं। हमारे गांव में ऐसा कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। 20 पंच हैं, 20 पंच मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और मेरे से भी आगे विकास की तरफ सोचते हैं। गांव वालों का हर एक काम में पूर्ण सहयोग हमें मिल रहा है। हमारा गांव विकास की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या आपका सपना है अपने गांव के प्रति? मैं अपने गांव को आने वाले 2-4 सालों में एक शहर का रूप लेते देखना चाहता हूं। मेरे गांव के अंदर मेन रोड पर जो भी पंचायत की जगह बाकी है, उसमें हम लगभग 70-80 या 100 दुकानें नई बनाकर, शोरूम बनाकर गांव में एक तो रोजगार के मौके पैदा करेंगे और दूसरी बात, इससे पंचायत को इनकम होगी। तीसरी बात, गांव जो हमारा है वो एक शहर का रूप ले लेगा, एक अच्छी मार्केट और गांव में साफ सफाई, और गांव को मैं एक शहर का रूप देने का सपना आगे देख रहा हूं। शौक तो हमारे को पूरे गांव का शौक है, पंच है, पूरे पंचायत का शौक मिल रहा है, बहुत बढ़िया शौक मिल रहा है। गांव की तरफ से शौक मिल रहा है, पंच की तरफ से शौक मिल रहा है, और जो विकास की बात है पैसे की है, ये हमारे टोहाना हल्का से देवेंद्र सिंह बबली, पूर्व कैबिनेट रहे मंत्री, पंचायत मंत्री, उनका बहुत आशीर्वाद है गांव पे। जो भी कार्य में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जब भी हम किसी चीज़ के लिए जाते हैं, भी कभी भी वो मना नहीं करते और उनकी तो हमारे से भी एडवांस सोच है। कई काम हम पूछते हैं, मंत्री जी हमने ये काम कराना है, इसका तो मैंने एस्टिमेट बनवा दिया, तो पता ही नहीं है। मैं कहा जी नहीं पता नहीं था, तो आप पैसे की चिंता मत करो, काम बताओ मेरे को क्या क्या काम कराने हैं गाँव में। और पूरे हल्के में ही बहुत सहयोग है इनका, और हमारे गाँव जमालपुर शेखा में तो पूरा विकास करा रहे हैं। जैसे कम्युनिटी सेंटर है, लाइब्रेरी है, जिम है, जोड़ों का सुंदरीकरण है, जोड़ों में से
जो 40-40 साल से पुराना चीख पड़ा था, साफ कराने का काम हो, या जो पाइपलाइन डलवाई है गांव में तो पूरे में डलवाई है। जैसे यहाँ से डाणियाँ लगती हैं, यहाँ से जमालपुर से रेवल डाणी है, स्टेशन डाणी है, और बाजीगर बस्ती है, यहाँ से पोले वाले कोठे हैं, उसका भी उन्होंने मंत्री जी ने टेंडर लगवा रखा है, और पाइप डलनी बाकी है। और काम वाटर बक्स है, ये नए 2 टैंक नए बनवा दिए, बूस्टिंग है पूरा का पूरा नया तैयार करा दिया, पूरी की पूरी मशीनरी चेंज करा दी, मोटर वगैरह है कि गर्मी के टाइम में पानी की कोई किल्लत ना हो। और भी जो कार्य करा रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्य करा रहे हैं मंत्री जी, और गांव भी पूरा साथ दे रहे हैं इसके अंदर। और मंत्री जी तो शौक करे नहीं हैं पूरे हल्के में, उसके भाई हैं मनोज बबली, उनका बहुत ज़्यादा गांव की तरफ किसी के दुख में सुख में या मंत्री जी की गैर हाजिरी में किसी का कोई काम कराना है, साथ चल के काम करवाते हैं। पूरा का पूरा परिवार बहुत ईमानदारी से काम करवा रहा है पूरे हल्के में। और मेरा गांव पूरा साथ दे करके हमारा, जैसे पूरी वोटों से उन्होंने जिताया था, उतना ही प्यार काम करवाने में दे रहे हैं। जो काम बता रहे हैं 5 गाँव वाले हम करवा रहे हैं। बढ़िया काम चल रहे हैं गाँव के अंदर, कैमरे हो या लाइट हो, स्ट्रीट लाइट हो, कैमरे हो, जो भी हमने वादा किए थे गांव वालों से इलेक्शन के टाइम, हमने पूरे कर दिए हैं। 1.25 साल में ही अगर जो रह भी गए उससे भी बढ़ के काम करेंगे। और हमारे को उम्मीद है कि गांव का ऐसे ही हमको सहयोग मिलता रहेगा। और सरकार में हमारे देवेंद्र सिंह बबली विधायक हैं, उनका तो है ही है, और आगे भी हम कहेंगे पूरा हल्का उनको दोबारा एक मौका और दे। इससे भी ज़्यादा जो इतने भी पूरा हल्का है, उन्होंने तो पूरा हरियाणा में ही विकास कराने का काम किया। और आपके हल्के में तो शहर, उन्होंने पहले ही बोलते थे भी शहर में और गांव में मैं कोई फ़र्क नहीं रहने दूंगा, और ऐसे हिसाब से ही काम करवा रहे हैं, बढ़िया काम करवा रहे हैं। तो संदीप जी, आपके गांव का जो सरपंच है अजय, काफ़ी युवा भी है, क्या कैसी सपोर्ट मिलती है आपकी? खूब सपोर्ट मिलती है। जैसे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को फुल सपोर्ट किया जा रहा है, क्रिकेट के हो या कबड्डी के हो। युवाओं को नशा से बचाया जा रहा है कि नशा से हटाकर उनको खेलों की तरफ ध्यान दिया जाए। अब बच्चों के लिए बहुत सरकारी 4 किले हैं, वहाँ पर स्टेडियम बनाने का काम अगले 2 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे युवा सरपंच है, कौन कौन से काम करवा दिए गाँव में सरपंच ने? जैसे ये हमारा गरीबों के लिए पहल से नहीं था, कोई पहल से नहीं कर सकता था। समस्या आती थी कि कम पैसे हैं, घर करना पड़ता था प्रोग्राम, उसके लिए ये सरकारी पहल से बन गया है। इसमें ब्याह अपनी लड़कियों की शादी कर सकता है। और पहले जो मंत्री जी की सहायता से खेतों के कच्चे रास्ते थे, बारिश के कारण 2-2 दिन खेतों में नहीं जाया जा सकता था, और उनको पक्का कराने का काम किया। बारिश आए या ना आए, खेत में ज़रूर जाएगा। और हमारे जोड़ों का विकास है, जोड़ों को जो 50 सालों से खोदा नहीं गया था, उसको अच्छे से खोद कर उनमें पानी की निकासी कर दी गई है। और सभी जो भी गलियां नालियां हैं, उसको सभी को नवा बनाया गया है। भाग्य मिला है कि युवा लड़का सरपंच बने है, और ये बिना किसी से भेदभाव की कोई राजनीति नहीं करता, और किसी राजनीति में लगभग इसका कोई हिस्सेदारी नहीं है। और ये जो भी काम कार्य कराता है, सभी मेंबरों को साथ लेकर, मैं भी पंचायत मेंबर हूँ, मुझे भी अपना बड़ा भाई मानते हुए हर जगह मुझे पूछता है भी ये भाई कैसे काम करवाना है, कैसे सुझाव भी लेता भी है, कैसे जो भी कोई इसको नहीं पता होता थोड़ा बहुत ही सुझाव लेता है, और हम भी इसको अच्छे सुझाव देते हैं। और बिना भेदभाव की राजनीति के पीछे हटके ये सब गांव में अच्छे विकास कार्य करवा रहा है। लगभग आप पंचायत मेंबर हैं, कितना पैसा गांव में अभी तक लग चुका है? पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत आ गया है, और बहुत कई करोड़ों की सौगात मिली है जमालपुर को। जैसे कि जोड़ों को 72 लाख रुपए की, और एक जोड़ को 45 लाख रुपए की लगभग। वो जो जोड़ खोदे गए हैं वो अच्छे और बढ़िया खोदे गए हैं, और उन पे सुंदरीकरण बनाने के लिए, बैठने के लिए बेंच वगैरह, और नाइट के जो सौर ज्योति वो लगाई गई हैं। और उसके ऊपर जो भी कोई आवारा पशु ना उसके बीच में कोई अड़ंगा वगैरह ना कोई गिरे, उसके लिए तारें जाल बिछाया गया है, अच्छा सौंदर्यकरण कराया गया है। और गांव को चारों ओर जो फिरनी थी मारे, उसके ऊपर लाइटें लगाई गई हैं तार बिछाकर, ताकि गांव में जो चोरियां बढ़ रही हैं उन चोरियों को रोका जाए, कैमरे लगाए गए हैं। तो अभी तो 1.25 साल हुआ है, लगभग 3.5-4 साल अभी बाकी हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं युवा सरपंच से? युवा सरपंच से ये उम्मीद करते हैं जो हमारा गांव है शहर से भी आगे 1 नंबर पर आएगा,
और जो कहते हैं ना, जो कोई भी कहता है मंत्री ने ये गांव गोद ले लिया ले लिया, ये तो हमारे सरपंच ने ही गोद ले रखा है जो इसको सुंदरकन बनाने के लिए। और